पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की रमणीक ट्रैकिंग साइट अब सरकार के लिए आमदनी का जरिया बन चुकी है। त्रिउंड जाने वालों के लिए भले ही वन विभाग ने एंट्री व कैंपिंग फीस लगा दी हो, लेकिन इस साइट का दीदार करने वालों में कमी नहीं आई है। त्रिउंड ट्रैकिंग साइट अब वन विभाग की इको टूरिज्म साइट के तहत आती है। पिछले साल दिसंबर महीने में वन विभाग ने त्रिउंड के लिए एंट्री फीस और कैंपिंग फीस लगाई थी। उसके बावजूद करीब 40,000 पर्यटक त्रिउंड ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं। वन विभाग को त्रिउंड साइट से अच्छी आय हो रही है। अब तक की आय पर नजर डालें तो विभाग एंट्री व कैंपिंग फीस से लगभग 60 से 70 लाख रुपए की कमाई कर चुका है। त्रिउंड जाने वालों में भारतीय पर्यटकों के साथ विदेशी भी शुमार हैं। त्रिउंड ट्रैकिंग पर जाने वाले लोगों में कुछ आगे नागडल और इंद्रहार पास तक भी जाते हैं। ट्रैकिंग व कैंपिंग फीस लगने के बाद त्रिउंड पहुंचे करीब 40,000 पर्यटकों में 3,000 से लगभग विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। विदेशी पर्यटक ऐसी साइट्स को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में जो भी विदेशी पर्यटक त्रिउंड का भ्रमण करते हैं वो वापस जाकर अपने दोस्तों को इस साइट की जानकारी देते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में त्रिउंड भ्रमण करने वालों की संख्या में और इजाफा होगा। हमारा त्रिउंड का है, ये काफ़ी फेमस जो है ट्रैकिंग साइट है और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और कैंपिंग भी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये इको टूरिज़म की साइट के अंडर आता है और हमने इस पे टिकटिंग स्टार्ट की थी दिसंबर लास्ट ईयर से। तो लगभग जो है उस टाइम से अगर हम देखें अभी तक जो है 30,000 to 40,000 जो टूरिस्ट है वो त्रिउंड ट्रैक कर चुका है। कुछ इन टूरिस्ट में से ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ त्रिउंड तक नहीं जाते हैं, आगे नागडल वगैरह और इंद्रहार पास तक भी जाते हैं। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक एक साल में अराउंड 60 to 70 लाख जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है। अराउंड अगर हम 30 to 40,000 टूरिस्ट में से देखें तो अराउंड 2 to 3,000 टूरिस्ट जो है इसमें विदेशी रहा है। और जो विदेशी पर्यटक हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं ऐसे पहाड़ों के ट्रैक को, तो वो भी इस ट्रैक को काफ़ी इंजॉय करते हैं और जाते हैं। फिर जब यहाँ से वो वापस जाते हैं तो अपने दोस्तों को बताते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में जो है वो और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इस एरिया में आएंगे और ट्रैकिंग करेंगे। देखिए, तो ये जो ट्रैक है ये काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रहा है हमें और इस पे जो है हमने पर डे के हिसाब से शुल्क रखा हुआ है। अगर कोई जो है सिर्फ ट्रैकिंग कर रहा है तो उसका हमने 100 रुपीज़ जो है वो अगर पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू करता है, और अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको हमने 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, तो वो पर डे का 95 रुपीज़ पड़ता है। और अगर किसी ने कैंपिंग करनी है, ऊपर टेंट लगाने हैं, तो उसके लिए हमने 275 रुपीज़ रखा है, जिसमें ट्रैकिंग फ़ीस इंक्लूड होगी और कैंपिंग की फ़ीस इंक्लूड होगी, तो वो 2 दिन का हो जाएगा। तो जो हमें कैश पेमेंट करता है उससे हम 275 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और जो हमें ऑनलाइन पेमेंट करता है उसको 265 रुपीज़ जो है चार्ज किए जाते हैं। इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है त्रिउंड की वो हमने डिसाइड की थी। हम डेली का जो है वो 30 to 40 टेंट्स के ज़्यादा हम वहाँ नहीं लगने देते हैं। और अभी तक जितना हमारे पास रिकॉर्ड आया है 5 या 10 मैक्सिमम जो है इतने ही टेंट्स जो हैं ऊपर लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं पर डे पे। जो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसमें से जो कुछ रेवेन्यू जो है हम इन ट्रैक्स की फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी चेक पोस्ट थी गलू में, वहाँ जो है ये रेवेन्यू जो जनरेट किया गया इसी के जो रेवेन्यू से है हमने अभी टूरिस्ट की सहूलियत के लिए एक वॉशरूम बनाया है और वाटर फैसिलिटी दी है। आगे भी जो है हमारा रेस्ट हाउस है त्रिउंड में, इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम उस रेस्ट हाउस को रिपेयर करेंगे और टूरिस्ट को उस रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए उससे भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो हमारा गलू का जो ट्रैक है और भागसुनाग से जो त्रिउंड को ट्रैक जाता है वाया करथानी, इनकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, तो इन फ्यूचर वी प्लान्स टू रिपेयर दैट ट्रैकिंग पाथ। बता दें कि त्रिउंड भ्रमण के लिए ट्रैकिंग एंट्री फीस 100 रुपए तक की गई है। नकद देने पर 100 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। यदि कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो 5 रुपए की छूट दी जाती है। यदि किसी ने कैंपिंग करनी है और त्रिउंड में टेंट लगाना है तो उनके लिए 275 रुपए शुल्क रखा गया है, जिसमें ट्रैकिंग और कैंपिंग शुल्क शामिल होगा, जो कि 2 दिन का हो जाएगा। इसका शुल्क जो कैश देता है उससे 275 रुपए लिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन पेमेंट करने पर 265 रुपए शुल्क लिया जाता है, उसे 10 रुपए की छूट दी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नरपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।